हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी है 18 तारीख को। तो 18 तारीख को हम जो है निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और इसकी पूजा आप किस प्रकार से करेंगे सरलता के साथ आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर आपको मेरी पूजा देखनी है, मेरा व्रत, त्यौहार, उपवास, किस तरह से मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने त्यौहार मनाती हूँ, व्रत, उपवास, पूजा पाठ करती हूँ। सो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सरलता के साथ किस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में निर्जला एकादशी पे अपनी पूजा कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने कुछ पूजा की है। पूजा हमें किस प्रकार से करनी है मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप सरलता के साथ अपनी चौकी लगा के किस तरह से पूजा करेंगे। सबसे पहले एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाग जाना है। इसके पश्चात आपको अपने मुख्य द्वार की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेनी है, स्नान करना है। स्नान के जल में आप थोड़े से गंगा जल मिला सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, आंवले का चूर डाल के आप कुछ ना कुछ या हल्दी डाल के स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात मुख्य द्वार पे एक दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात आप मंदिर में आ जाएं। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। माता तुलसी जी के पास आप दीपक प्रज्वलित कर लें। तुलसी जी की पूजा एकादशी के दिन किस प्रकार से की जाती है मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो इस तरह से आपको पूजा करनी है। तत्पश्चात आप मंदिर में आ जाएं और मंदिर की साफ सफाई कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात आपको चौकी लगा के पूजा करनी है। देखिए, आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मंदिर से सुंदर और शुद्ध स्थान कहीं और हो नहीं सकता है। तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में करें, बहुत अच्छा है। तो बस आपको इस तरह से सबसे पहले साफ़ सफाई कर लेनी है और तब आपको चौकी लगा के पूजा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है। चौकी पर पीला वस्त्र मैंने बिछा लिया है और सबसे पहले हम आचमनी करेंगे। तो आचमनी के लिए देखिए, यहाँ पर हमने जल लिया। इस तरह से हमें जल पीना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल हम प्रतिदिन आचमनी में पी लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन हमें जल पीना नहीं, केवल अपने मुख से स्पर्श करा के और इस तरह से आगे की तरफ गिरा देना है। 3 बार इस तरह से आचमनी करने के पश्चात अपने हाथों को धुल लेना है। यदि आप भूल से, गलती से अगर आप आचमनी पी भी ले रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कोई दोष नहीं होता, क्योंकि एक बूंद जल रहता है केवल, और इसके लिए जो है ऐसे कथा की जब आप पुस्तक पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है कि इसके लिए क्षमा है। तो आप इस दिन जो है निर्जला एकादशी के दिन स्नान और जो है आचमन के लिए ही जल माना जाता है। इसके बाद फिर जो है जल जो है हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो बस इस तरह से आचमनी कर लेना है, शुद्धिकरण कर लेना है। पवित्रीकरण करने के पश्चात जो है आपको थोड़ा सा जो है माता पृथ्वी को प्रणाम करने के पश्चात आसन दे के जो है भगवान, सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी को आसन दे के विराजमान करना है। इसके पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी की आप अगर फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, तो आप उन्हें आसन दे दें और विराजमान करें। सर्वप्रथम हमें धूप दीप प्रज्वलित करना है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। साल में जो है पूरे वर्ष 12 जो है 24 एकादशियाँ होती हैं 12 महीने में, और जब अधिक मास होता है, मल मास होता है, तो 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है। यदि आप यह व्रत विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ करते हैं तो इसका आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। इस तरह से धूप दीप की पूजा आपको कर लेनी है। तत्पश्चात अब आपको जो है गणेश जी की पूजा करनी है। बहुत ही सरलता के साथ मैं पूजा बता रही हूँ, आपको इसी तरह से करना है। और देखिए, सर्वप्रथम हम गणेश जी को इस तरह से स्नान करेंगे। आप चाहे तो एक पात्र में लेके गणेश जी को स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप सूक्ष्म रूप से पुष्प के द्वारा स्नान करा दें। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें और यहाँ पर फिर आपको जो है चंदन टीका करना है भगवान को, और इस तरह से थोड़े से पुष्प अर्पित करने, धूप दिखा देना है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हम इस प्रकार से करेंगे। निर्जला एकादशी अपने आप में बहुत ही बड़ी एकादशी है। इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए यह एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है और किया जाता है। सर्वप्रथम हम इसके पश्चात एक पात्र लेंगे और यहाँ पर हम जो है बाल गोपाल को स्नान कराने वाले हैं। यदि आप बाल गोपाल ठाकुर जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, तो आप उनको जो है इस तरह से एकादशी के दिन सुंदर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर है, आप जिस भी प्रकार से चाहें तो अपने ठाकुर जी का स्नान सुंदर करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को
को जो है इस तरह से सुंदर दिव्य स्नान कराया है और इसके पश्चात हम कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल। और इस तरह से सुंदर सा इनको स्नान कराने के पश्चात जो है इत्र की सेवा देंगे और अंग पोषण करके इनको जो है सुंदर पीले रंग की वस्त्र जो है धारण कराएंगे। एकादशी का दिन है और हमें जो है इन्हें पीले रंग की वस्त्र जो है धारण करानी चाहिए। सुंदर श्रृंगार कर देंगे प्रभु का और इस तरह से उन्हें आसन भी विराजमान कर देंगे। तो बाल गोपाल की सेवा हम इस प्रकार से जो है निर्जला एकादशी के दिन करेंगे। आप चाहें तो शंख से जो है आप प्रभु को स्नान करा सकते हैं। अब इसके पश्चात देखिए हमें क्या करना है, एकादशी महात्म्य की जो है कथा की पुस्तक अगर आप रखे हैं तो साथ में पुस्तक की भी पूजा आपको करनी है। थोड़े से पुष्प हम ठाकुर जी पे अर्पित कर देंगे और अब जो है हम अपने यहाँ पे जो सामने लक्ष्मी नारायण जी की फोटो विराजमान की है और पुस्तक रखी है, हम उसकी पूजा करेंगे। पुस्तक जो है हम फोटो की पूजा किस प्रकार से करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पुष्प के द्वारा प्रभु को स्नान कराएंगे। स्नान कराएंगे साथ में पुस्तक को भी स्नान कराएंगे, टीका चंदन करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कराएंगे। सबसे पहले देखिए हम इस तरह से एक फोटो को पोंछ लेंगे। अगर आप मूर्ति रखें तो मूर्ति को भी पंचामृत से अभिषेक सुंदर करा के उनको जो है स्नान आदि करा ले। मैंने अपने जो है पूजा में आप लोगों के साथ शेयर किया कि निर्जला एकादशी पर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरह से करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी पूजा देख सकते हैं कि मैं एकादशी निर्जला एकादशी पे अपने जो है श्री भगवान विष्णु जी को किस प्रकार से स्नान श्रृंगार कराती हूँ। इसके पश्चात हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे प्रभु को और जनेऊ चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को भी जनेऊ अर्पित किया है। जनेऊ अर्पित करने के बाद हम जो इस तरह से चंदन लगाएंगे प्रभु को, फिर टीका करेंगे रोली और कुमकुम से इस तरह से माता को जो है टीका चंदन कर देंगे और पुस्तक पे भी टीका चंदन करेंगे। तत्पश्चात हम थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले माँ भगवती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, प्रभु को पीला जो है पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से थोड़े से पुष्प अर्पित कर देंगे और हम जो पुस्तक है साथ में पुस्तक की भी पूजा करेंगे क्योंकि ये कथा की पुस्तक है, इसका अत्यंत अधिक महत्व है तो पूजा करने का। अब हम संकल्प लेंगे। देखिए पूजा के लिए हमें संकल्प लेना आवश्यक होता है। व्रत उपवास करेंगे आप जो है ये पूजा प्रारंभ करने से पहले भी संकल्प ले सकते हैं और पूजा के बीच में भी इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आपको विष्णुवे नमः 3 बार कहते हुए अपनी संकल्प लेना किस तरह से आपको व्रत करना है, निर्जल रह के करना है या जल लेकर करना है, जिस तरह से भी आपको व्रत करना है आप संकल्प ले लें। अब तुलसी का पत्र हम प्रभु पे अर्पित करेंगे। भगवान नारायण को जब हम जो है तुलसी का पत्र अर्पित करते हैं तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए निर्जला एकादशी पे ना घड़े का विशेष महत्व होता है। इस तरह से आपको एक घड़ा लेना है मिट्टी का और इसमें आपको जल भर लेना है। निर्जला एकादशी पे देखिए जैसा कि गर्मी भी अति तीव्र पड़ रही है और ऐसे में निर्जला एकादशी में जो है हम घड़े में जल भर के जो है दान करते हैं। दान हमें पंडित जी को करना है और जो है पंखे का भी दान किया जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे जल ले लिया, मटकी ले लिया है घड़ा और इसके गले में हमने जो है इस तरह से मौली लपेट लिया। कभी भी खाली घड़ा हमें कलश नहीं लेना है, तो मौली लपेट लेना है इस तरह से 3 बार। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से पंखा ले लिया है और इस तरह से आपको पंखा का भी दान करना चाहिए एकादशी के दिन। देखिए निर्जला एकादशी के दिन हमें पंखे का, घड़े का जो जल होता है, वो फल, जो भी मौसम के फल होते हैं, उन सभी चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का दान करना होता है। दान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले दान की हुई चीज़ों को आपको पूजा में सम्मिलित करना है, इस तरह से पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टीका चंदन कर रही हूँ, आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे हम पंखे की भी इस तरह से टीका चंदन करके थोड़े से जल छीट के और पूजा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें जो है अपने कलश की पूजा करनी है और जो है पंखे का जो हम दान करेंगे उसका पूजा करना है। यहाँ पे हमने थोड़े से पुष्प अर्पित कर दिए है और इस तरह से जो दान की सामग्री होती है उसे भी हमें रख लेना है। दान कब करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। जो है कलश का जो जल है आप ये जो है पूजा करने के पश्चात आप किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं। तत्पश्चात फिर आपको यहाँ पर इस तरह से अपनी पूजा करनी है। यहाँ पर मैंने भोग में मिश्री प्रभु को अर्पित किया। एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, तो आप जो है फल फूल, मिश्री, मेवा, मिठाई जो भी हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। अब हम थोड़े से पुष्प लेंगे और कथा, अपनी जो है निर्जला एकादशी की कथा पढ़ेंगे। देखिए आप ये कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, चैनल पे भी रहता है, आप चैनल पे भी देख के जो है वीडियो पे सुन सकते हैं। इस तरह से कथा आप सुन लें क्योंकि कथा का अपना अत्यंत महत्व होता है। जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी व्रत उपवास करते हैं, तो आपको कथा पढ़ना और सुनना जरूर से चाहिए। तभी आपको उस व्रत का, उस उपवास का जो है संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इसलिए कथा का अपना विशेष महत्व होता है। इस तरह से आपको कथा अपनी जो है पढ़ लेनी है, सुन लेनी है। तत्पश्चात जो आपने पुष्प लिया था हाथ में वो प्रभु के श्री चरण में छोड़ देना। इस तरह से आपको जो है अपनी कथा कर लेनी है तथा इसके पश्चात आपको थोड़े से दक्षिणा जरूर से चढ़ानी चाहिए। देखिए दक्षिणा हम इसलिए चढ़ाते हैं, जो भी हमसे पूजा में कमी रह गई है उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा अर्पित करते हैं। ये दक्षिणा भी आप पंडित जी को कलश के साथ दान करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको
अब जो है आरती करनी है। थोड़े से पुष्प रख के आप जो है इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लें। आपको आरती धूप दीप कपूर द्वारा आरती आप कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि जो दीपक आपने मंदिर में प्रज्वलित किया है पूजा के समय, उस दीपक से फिर आपको आरती नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारी पूजा की जो है संपूर्ण पूजा का जो दीपक है वो अलग होता है और आरती का दीपक हमें अलग से बना लेना है। और ध्यान रखिए, अगर कोशिश कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा कि आप इस दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करें। तो आपको जो है इस तरह से अखंड दीपक प्रज्वलित करना है मंदिर में। तत्पश्चात आप आरती करें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, इसके बाद भगवान नारायण की आरती करें। इस तरह से आरती करने के पश्चात आपको थोड़ी सी आचमनी करानी है, प्रभु को आरती दिखाना, घर में सभी लोग आरती ले लें। इसके पश्चात अब आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी कि हे प्रभु, हमसे जो भी पूजा में भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। और इस तरह से क्षमा प्रार्थना करके प्रभु के श्री चरणों में आप पुष्प अर्पित कर दें। तो इस तरह से आप बड़ी ही सरलता के साथ अपनी जो है एकादशी, निर्जला एकादशी की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही कम सामग्री में मैंने आपको अपनी पूजा बताई। इस कलश के जल जो है, कलश में हमने जो जल रखा है और फल है और ये पंखा, इसे हमें पंडित जी को दान करना है। अखंड दीपक आप अगर प्रज्वलित करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना दीपक जरूर प्रज्वलित करें कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाए। आसन के नीचे जल छोड़ के ही आपको उठना चाहिए और इस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी के दिन अपनी पूजा पूर्ण करनी है। अब मैं आपको पारण का समय बता देती हूँ। तो पारण आपको 19 जून को सुबह 7 बजे तक कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 7 बजे तक आपको अपनी जो है पारण कर लेनी है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा जल्दी उठिएगा और जल्दी अपनी पूजा पूर्ण करके आप शुभ समय पर अपना पारण करिएगा, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो बस इस तरह से मैंने आपके साथ अपनी पूजा शेयर की है। सो बताइएगा आप लोगों को आज की पूजा कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।